राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण अनुसार 12वें विश्राम की कथा को सुनते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चौपाई। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देहि, कर मुद्रिका चोरिचित लेहि। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर उपरना काखा सोती, दुह आचरणी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमयी मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। छंद। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलो की सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी आरती करहि, मंगल गावहि। सुर सुमन बरिसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैयां ले रही है और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरी सुहासिनिन्ह, सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी। करन मंगल गाई के लह कोरी गोरी सिखाव राम ही। सियसन सारद कहे रनिवास सुहास बिलास, रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रेनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जा नहीं अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा सिंह चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनी असीस, जहाँ तह नगर नभ आनंदु महा। चिरु जियऊ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलो की प्रभु दुंदुभि हनी। चले हरसी बरसी प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए
तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। दोहा सहित बधू टिन्ह कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यों जनु जनवास, सियावर रामचंद्र की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिन्यु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नप दिन्हे, बोली सुपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परनपन वारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दोहा सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परुसी गे, चतुर सुआर विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही है। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजनु किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा दई पान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवासी गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदुमन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमियजन बोरी।
तुम्हारी कृपा सुनौ मुनि राजा, भयऊँ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। दोहा बाम देव अरु देव ऋषि, बाल्मीकि जा बाली। आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली, सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप किन्ने, पूजी सप्रेम बरासन दिन्ने। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महीप मही देवन दिन्नी। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लयऊँ आजु जग जीवन लाहूं। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाऊं, सकई न बरनि सहस मुख जाऊं। वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। दोहा बार बार कौशिक चरण, शिशु नाई कह राऊं। यह सब सुख मुनि राज, तव कृपा कटाक्ष पसाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेऊ सीलुकर तूती, नपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखई जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊं, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाई, कहा विदेह न पहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहि, यद्यपि छाड़ी न सकऊं स्नेहो। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव सीसति न नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा अवधनाथ चाहत चलन, भीतर कनौ जनाऊं। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊं। सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्ववासी सुनि चली बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे, जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वापकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया।
अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखाने नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवार नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनई देख दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा दाइज अमित न सकिय कही, दिन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन न पटाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब समाज सजा कर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, देई असीस सिखावन देहि। होए हूँ संतत पिय ही पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वहीं मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी न बार बार उर लाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं बिरंची रंची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चौपाई चारियों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हई आजो, किन्न विदेह विदाकर साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले हूँ नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्ने विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूपों को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सीलु जिमि पाव पियूसा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरिपदु जैसे, इनकर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मनि करहूँ। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठा रनिवासु। करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। सियावर रामचंद्र की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनिकी में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस
असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सुअवसर जाने, सील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आये सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिल ख्योर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्नी, पति न सौंपी बिनती अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। छंद करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहु, विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसीस सिलु सनेहु, लखि निज किंग करी करी मानि भी। सियावर रामचंद्र की जय। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोरठा, तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। सियावर रामचंद्र की जय। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, किन्न प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। दोहा, प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्न विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सियावर रामचंद्र की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बे देही, सुनिधि रजुपरी हरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा के से कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। तब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्नि राय उर लाई जानकी, मिटी महामरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्न विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। दोहा: प्रेम विवश परिवारु सबु, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल किन्न, सुमिरे सिद्ध गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास की दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रियसी केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान परिपूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु किन्न पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। दोहा: सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोषित ठाड़े सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम हिउर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधाजन बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन्नी बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। दोहा: कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक सिरु नावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जहि लागी, कहूँ मुहु ममता मधु त्यागी।
व्यापकु ब्रह्मो अलखु अविनाशी चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, मन समेत जहि जानन बानी तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कहहीं जो तिहु काल एक रस रहहीं। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोहा नयन विषय मो कहूँ भयऊँ सो समस्त सुख मूल सबई लाभु जग जीव कह भय ईसु अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दिन्नी बढ़ाई निज जन जानी लिन्न अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा करही कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य राउर गुण गाथा कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम रीझऊँ स्नेह सुठित थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार माँ गौ कर जोरे मनु पर ही हरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन किन्नी मिली सप्रेम पुनि आशीष दिन्नी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोहा मिले लखन रिपुसूदन ही दिन्नि असीस महीस। भय परस्पर प्रेम वस फिर नावहि शीस। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करि विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे अगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। किन्नि विनय पुनि पुनि सिरुनाई फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी पाई नयन फलु होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत। सियावर रामचंद्र की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनौबर बाजे भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझी बिरौ डिंडिमी सुहाई सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत अकनि बराता मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी
प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जह तह चौके चारू पुराई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दोहा। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुपर पुरी निहारी। सियावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदनुमन मोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उत्साह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम बे देहि, कहूँ लालसा होई न केहि। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूत जूथ मिली चली सुआसिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनि समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। दोहा। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहीन चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माता के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी का सुंदर मंजरियां सुशोभित है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। दोहा। कनक थार भरी मंगलन्ही, कमल करनि लिए मात, चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। सियावर रामचंद्र की जय। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ, सुर तरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही।
धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहु पाकरि पुचाप सवारे प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दमकही दामिनी। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती है, आती जाती है। वे ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। दुंदुभि धुनि घन गर्जनी घोरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरसही बारी सुखी सकल ससी पुरनर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंधित जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुर आयसु दिन्हा पुर प्रवेशु रघुकुल मनि किन्हा सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोहा होई सगुन बर सही सुमन सुर दुंदुबी बजाई विबुध बधू नाचही मुदित मंजुल मंगल गाई। सियावर रामचंद्र की जय। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुबी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। मागध सुत बंदी नट नागर गावहीं जसुति हूँ लोक उजागर। जय धुनि बिमल बेदबर बानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे नवसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है। सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्वासिन तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे। करही निछावरी मणिगन चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदितपुर नारी हर्षहि निरखी कुंवर बर चारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी देखी दुल्हनिन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। दोहा एहि विधि सबहि देत सुख आए राजकुमार मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बधुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही है। करही आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी परमानंद मगन में तारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही गान करई निज सुकृत सराही। बरसही सुमन छनई छन देवा नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारियों जोरी सारद उपमा सकल ढंढोरी। दे तन बनही निपट लघु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई।
दोहा निगम नीति कुल रीति करी अरघ पावड़े देत बदुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं सहित सब पुत्रों को पर्शन करके माताएं महल में लिवा चली। चौपाई चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप ने वेद वेद विधि पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हन को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी अमृतु लहयु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा अंधई लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूरजय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। दोहा एहि सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंदु। भाई न सहित बियाई घर आए रघुकुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय। लोक रीति जननी करही बर दुल्हिन सकुचाही। मोद बिनोद बिलो की बड़ राम मनहि मुस्काही। सियावर रामचंद्र की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हा दुल्हनें सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल बासना जी की। सबही बंदी माँ गई बरदाना भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लिन्हे जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां वस्त्र मणि रत्न और आभूषण आदि दिए। आये सुपाई राखिउर राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना पूरन किए दान सन माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोहा देहि असीस जो हारी सब गावहि गुणगन गाथ। तब गुर भूसुर सहित ग्रह गवनु किन्न नरनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा कहते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्हि लोक वेद विधि सादर किन्हि। भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आनंद पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे देत असीस चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया।
आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्नी गाधिसुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित निपग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दिनबर बासु, मन जोगवत रहनपु रनिवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, किन्नी विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा, वधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत असीस मुनि। सियावर रामचंद्र की जय। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्नी और अति अनुरागे, सूत संपदा राखी सब आगे। ने गुमागी मुनि नायक लिन्ना, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि राम ही सिय समेता, हरसि किन्न गुरु गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चेल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लिन्नी, रुचि बिचारी पहिरावनि दिन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूपमनि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने। देव देखि रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाओ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए दोहा, चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर ना हो, रहा हृदय भरी पूरी उछाओ। जहाँ रनिवासु तहाँ पग उधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयों सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़चाव किया। देखि समाज मुदित निवासो, सबके उर आनंद कियो बासो। कहे भूप जिमि भयो विबाहो, सुनि सुनि हरसु होत सब काहो। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सिलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। दोहा, सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्न अनेक विधि, घरी पंच गई राति। सियावर रामचंद्र की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। चौपाई,
मंगल गान करई बर भामिनी भे सुख मूल मनोहर जामिनी अचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिर नाई प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समौ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकई सत सारद सेसु वेद बिरंचि महेश गणेशु सो में कहो कवन विधि भरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नप सब भांति सब हिसन मानी कहीं मृदु बचन बोलाई रानी बधु लरिकनी पर घर आई राख्यों नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। दोहा लरिका श्रमित उनित बस शयन करावहु जाई अस कहीं गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गऊ के दूध के फैन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उप बरहन बर बरनी न जाई स्रग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप सुठी चारु चंदोवा कहतन बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि रामो उठाए प्रेम समेत पलंग पो ओढ़ाए आज्ञा पुनि पुनि भाई न दिन्ही निज निज सेज शयनति न किन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता मार्ग जात भयावनि भारी कहीं विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। दोहा घोर निशाचर बिकट भट समर गनहि नहीं काहू मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी इस अनेक कर वरे टारी मख रखवारी करी दूं भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी कमठ पीठी पबी कूट कटोरा नप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई आए भवन ब्याही सब भाई सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है।
आज सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात बिदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। दोहा। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बेन। सुमिरि शंभु गुर विप्रपद, किए नीद बस नैन। सियावर रामचंद्र की जय। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीदहु बदन सोह सुठि लोना, मनहु सांझ सर सिरुह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बदुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूढ़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरुपितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननीन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारी। दोहा। किन्नी सोच सब सहज सुचि, सरती पुनित नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारियों भाई। सियावर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। नवान्न परायण तीसरा विश्राम। चौपाई। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हर्षि रजाई सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनहि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजिपद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधिसुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीर्ति कलित लोकति हूँ माची। सुनी आनंदु भयऊ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊं। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। दोहा। मंगल मोद उछाह अनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है।
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुकुसुर देखी सिहाई, अवध जन्म जाचई विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहूँ, दर्शन देत रहब मुनि मोहूँ। अस कहीं राऊ सहित सुत रानी, पर्यों चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन असीस विप्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। दोहा राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाऊ आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधी कुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। बाम देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत नपति ग्रह गयऊ। जह तह राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनित लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाऊं, सकई न बरनी गिरा अहि नाहूं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा है। छंद निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कवि कोने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावही। बेदेहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावही। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का यश चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोरठा सिय रघुबीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाऊं, मंगलाय तन राम जसु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताजी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ।
बाल कांड समाप्त। 12वें विश्राम के अंतर्गत हमने बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद, श्री रामचरित सुनने और गाने की महिमा, ये कथाएं श्रवण करी। कल फिर मिलते हैं नए विश्राम के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।